नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। आज हम लेंगे अब अगला टॉपिक। जैसे देखो, हमने समाचार लिए, हमने पिक्चर लिए। अब अगला टॉपिक हम लेंगे आलेख। क्या होता है आलेख? आलेख पिक्चर की तरह ही होता है, सिर्फ मुद्दे बदल जाएंगे। समझ गए? टॉपिक जहां पर आपने देखा होगा उपेक्षित वृद्धावस्था, इस पर एक आलेख लिखिए, या फिर आ जाएगा उपेक्षित वृद्धा एकल परिवार, फिर आ जाएगा जिसमें आपने ध्यान दिया होगा घटते संयुक्त परिवार, बढ़ते एकल परिवार। इसी के साथ जो सबसे बड़े टॉपिक आते हैं, उन बड़े बड़े टॉपिकों को 10 से 15 लाइन में समझाना क्या कहलाता है? आलेख। कैसे? देखो, अपन एक चीज लेते, देखिए प्रश्न है, एकल परिवार पर आलेख लिखिए। देखिए, एकल परिवार पर आलेख। मैंने आपको अभी क्या बताया? आलेख का मतलब होता है 10 से 15 पंक्तियों में उस बात को पेश करना जो हम कहना चाहते हैं। आलेख का मतलब होता है विचार, एक निबंध, छोटा निबंध। जैसे निबंध 3 पेज में होता है, आलेख में आपको 10 से 15 पंक्तियों में अपनी बात को प्रस्तुत करना है बहुत अच्छी तरीके से। फिर बाद में इसमें आपको कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो मानवीय मुद्दे से संबंधित है, लेकिन वो समाज को भी, जैसे पिक्चर में तो सीधा मानवीय मुद्दा होता है, इसके साथ ही समाज को भी वो क्या करता हो? प्रभावित करता हो। जैसे एकल परिवार है, मैंने आपको बताया बाल श्रम, कम उम्र, छोटे बच्चे कम उम्र में क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। उपेक्षित वृद्धावस्था है, नक्सलियों का दुस्साहस है। ये सारे टॉपिक क्या कहलाते हैं? आलेख में आएंगे। आज हम ले रहे हैं एकल परिवार। क्या होता है एकल परिवार? देखिए, तो हमें इस पर आलेख लिखना है कि किस प्रकार एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार, सिंगल फैमिली बढ़ रही है, जॉइंट फैमिली कम हो रही है, मतलब संयुक्त परिवार घट रहे हैं। तो देखिए, अब हम इसे लिखना शुरू करेंगे। देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? एकल परिवार, हेडिंग एकल परिवार। फिर देखिए, जीवन में अर्थ, धन की प्रधानता एवं भौतिक सुख सुविधाओं ने एकल परिवार में वृद्धि की है और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। देखिए, जीवन में अर्थ, धन की प्रधानता एवं भौतिक सुख सुविधाओं ने एकल परिवार में वृद्धि की है और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। आज के समय अर्थ की प्रधानता, धन की प्रधानता और भौतिक सुख सुविधाओं ने एकल परिवार में, क्योंकि देखिए संयुक्त परिवार है,
परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, साथ में उसके माता पिता, दादा दादी और साथ में भाई भाभी बहन, ये सारा रहता है। तो उसे पता है यदि किसी घर में 3 जने भाई है, 2 कमा रहे हैं, कम कमा रहे, तो ज्यादा कमाने वाला सोचता है कि मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं, क्यों दूं। इस कारण वो क्या कर रहा है, अलग होने की कोशिश करता है। मतलब धन, बस मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मेरा अलग से धन हो। और भौतिक सुख सुविधाएं, हाँ, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहेंगे तो वही चीजें आ सकती है, वही वस्तुएं आ सकती है जो सबके लिए बराबर का है। यदि 3 भाई है तो तीनों के लिए बराबर होगी, 2 भाई है तो दोनों के लिए बराबर आएंगे। लेकिन वो सोचता है जब पैसे मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो मुझे ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो घर में इस बात पर बहस करता है और अलग हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर अलग होने का सबसे बड़ा कारण है भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए और धन चाहिए। इसके कारण एकल परिवार तो बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार घट रहे हैं। एकल परिवार का अर्थ है परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और उसके 1 या 2 बच्चे। फिर हमने बता दिया कि एकल परिवार कहते किसे, क्या है ये। तो एकल परिवार का अर्थ है परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और उसके 1 या 2 बच्चे। समझे मेरी बात को, कि मतलब एक तो मुखिया जो हेड, उसकी पत्नी, 1 या 2 बच्चे, बस ये एकल परिवार है। यही माना जाएगा एकल परिवार। मतलब उसके माता पिता भाई वो नहीं, सिर्फ वो रहेंगे, अलग रहना पसंद करेंगे। आजकल ये कल्चर चल रहा है, ये संस्कृति चल रही है। आज के समय हर व्यक्ति एकल रहना, अकेला रहना, अपना परिवार समझना, ये शुरू कर रहा है। एकल परिवार बढ़ने से अपनेपन की भावना, सुख दुख अपनेपन और सुख दुख की भावना कम होती जा रही है, कम हो जाती हैं और वह सिर्फ स्वयं के बारे में, स्वयं के परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है और अन्य पारिवारिक लोगों से नाता टूटता रहता है, टूटता जाता है। देखिए फिर क्या बताया, एकल परिवार बढ़ने से अपनेपन और सुख दुख की भावना कम हो जाती है और सिर्फ स्वयं के परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है और अन्य पारिवारिक लोगों से नाता टूटता जाता है। एकल परिवार बढ़ते ही अपनेपन की फीलिंग जो परिवार के माता पिता के साथ, भाई के साथ होती है, क्योंकि साथ रहने में जो फीलिंग आती है, सुख दुख की भावना, एक तो वो साथ में रह रहा अपने पिता भाई सबके साथ,
तो सुख दुख की भावना ज्यादा आएगी। कोई भी घर में एहसास होगा वो उसके आंखों के सामने देखेगा, खुशियों का भी एहसास लेगा, दुख को भी वो कम करेगा। लेकिन जब वो अलग रहना शुरू कर देता है तो सुख दुख की भावना कम हो जाती है, अपनेपन की फीलिंग कम हो जाती है, वो भाव कम हो जाते हैं और वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है। अपना परिवार कौन सा? परिवार का मुखिया, पत्नी और बच्चे, बस वो ये सोचता है यही हमारा परिवार है, जिसके कारण उसका पारिवारिक लोगों से नाता टूटता जाता है। आपने देखा होगा, हाँ, दादा दादी का प्रेम सब कम होता जाता है उनका, और एक ही अपने परिवार वालों से उसका नाता टूटता जाता है। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में जो आदर्श एवं संस्कार सीखे जाते हैं वो एकल परिवार में नहीं सीखे जा सकते। एकल परिवार में नहीं सीखे जा सकते हैं। देखिए, फिर कह दिया संयुक्त परिवार में जो आदर्श एवं संस्कार सीखे जाते हैं वो एकल परिवार में नहीं सीखे जा सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहने पर परिवार से जो हमें क्या मिलते हैं? संस्कार, बड़ों से कैसे बात करनी है, आप क्या करते हो, कैसे हम तरीके से बोलना, कैसे बड़ों की इज्जत करना, ये सारे आदर्श और संस्कार हम बड़ों से सीखते हैं। दादा दादी, भैया भाभी, ताऊ ताऊ जी, काका काकी, ये सब सिखाते हैं। लेकिन एकल परिवार में रहने के कारण वो बच्चे सिर्फ अपने माता पिता से ही शिक्षा ग्रहण कर सकते, बाकी से तो उनका नाता टूट जाता है। जो आदर्श और संस्कार संयुक्त परिवार में मिलते हैं वो एकल परिवार में नहीं मिल सकते। हाँ, देखिए, माना जा सकता है कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी एवं के कारण एकल परिवार बनना मजबूरी है। किंतु इस कारण संयुक्त परिवार से जुड़ाव या नाता नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, माना जा सकता है कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी के कारण एकल परिवार बनना मजबूरी है, किंतु इस कारण संयुक्त परिवार से नाता नहीं तोड़ना चाहिए। मानते हैं आज की भाग दौड़ की जिंदगी है, परिवार साथ रखना मजबूरी है, खाने का ध्यान रखना, पीने का ध्यान रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संयुक्त परिवार से नाता तोड़ दे। आप उनके संपर्क में रहे, क्योंकि तभी आपका एकल परिवार यदि है भी तो वो सफल रहेगा, उसमें संस्कारों में वृद्धि होगी यदि वो संयुक्त परिवार से जुड़ाव करता रहेगा। समझ गए बात को? ये लिखने के बाद फिर देखिए, इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए संयुक्त परिवार
आवश्यक हैं न कि एकल परिवार। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए संयुक्त परिवार आवश्यक है, ना कि एकल परिवार। इस प्रकार हमने बता दिया कि समाज और व्यक्ति दोनों के लिए कौन सा संयुक्त परिवार आवश्यक है, न कि एकल परिवार। हमने क्या कहा है? एकल परिवार पर आलेख लिखिए। एकल परिवार पर आलेख लिखिए। ये देखिए, एकल परिवार पर आलेख लिखिए तो देखिए, जीवन में अर्थ धन की प्रधानता एवं भौतिक सुख सुविधाओं ने एकल परिवार में वृद्धि की है और संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। आज के समय में क्या बताया गया है? अर्थ की प्रधानता और भौतिक सुख सुविधाओं ने एकल परिवार को बढ़ाया है। सब व्यक्ति पैसा कमाना चाहते हैं अलग रहकर, और सब सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं स्वयं, सबको साथ में नहीं। यदि परिवार है कि नहीं, मैं लूंगा और मेरा परिवार लेगा। एकल परिवार का अर्थ है परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और उसके एक या दो बच्चे, बस। आज के समय परिवार वो क्या मानता व्यक्ति? मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, बस। ये एकल परिवार। माता पिता भाई को वो परिवार गिनता ही नहीं है, उनको मानता ही नहीं है। एकल परिवार बढ़ने से अपनेपन और सुख दुख की भावना कम होती जा रही है और वह सिर्फ स्वयं के परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है और अन्य पारिवारिक लोगों से नाता टूटता जाता है। देखिए, एकल परिवार के कारण क्या हो गया? अपनेपन, सुख दुख की भावना खत्म हो गई। जो परिवार में उसके भाइयों के साथ, उसके माता पिता से अपनेपन का लगाव था, उनके सुख के साथ खुश होता, उनके दुख के साथ दुखी होता, नहीं, वो सब खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक का ही लाभ सोचता है, स्वयं का। सिर्फ स्वयं के लाभ के पीछे वो भागता रहता है और अन्य पारिवारिक लोगों से उसका नाता टूटता जाता है। संयुक्त परिवार में जो आदर्श एवं संस्कार सीखे जाते हैं वो एकल परिवार में नहीं सीखे जा सकते। जो बच्चे होते हैं, जो हम बड़े भी हैं, और जो संस्कार हम संयुक्त परिवार में सीख सकते हैं वो एकल परिवार में कभी नहीं सीख सकते। किस प्रकार बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों से शिक्षा प्राप्त करना, ये सारी चीजें हम किससे सीख सकते हैं? बड़ों से। माना जा सकता है कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी के कारण एकल परिवार बनना मजबूरी है, किंतु इस कारण संयुक्त परिवार से नाता नहीं तोड़ना चाहिए। हम मानते हैं आज के भाग दौड़ की जिंदगी के कारण एकल परिवार मजबूरी हो गई, परिवार को साथ रखना होता है, बच्चों को शिक्षा देनी होती है, लेकिन इसके कारण आप उस संयुक्त परिवार से नाता मत तोड़िए। आपका परिवार है तो है, लेकिन आपको कोई भी पूछे तो परिवार साथ होना चाहिए। हमें बोलना चाहिए हमारा परिवार संयुक्त है, एकल नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए संयुक्त परिवार आवश्यक है, न कि एकल परिवार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों के लिए संयुक्त परिवार आवश्यक है, न कि एकल परिवार। इसलिए हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? संयुक्त परिवार। तो यहां पर हमने बता दिया एकल परिवार के कारण किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार संयुक्त परिवार लाभदायक है और एकल परिवार किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। यह है पूरा, देखिए, आपका आलेख। ये हमने क्या लिखा है? आलेख लिखा है। 10 से 15 पंक्तियों में हमने अपनी बात को पेश किया है और उन्हें बताया गया है कि देखिए, इसमें हमने पूरी चीज, संपूर्ण मैटर बता दिया है। इस प्रकार से ये देखिए, आपको क्या लिखना है? आलेख लिखना है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो देखिए, क्लियर है यहां तक? आगे की क्लास में हम नए टॉपिक में आएंगे और नया आलेख पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ओके, गुड डे।